जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोयल आंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 6.6 है। 6.6 एक्सरसाइज हमने क्या फाइंड करना है बेटा? ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है बेटा। बहुत आसान सा एक्सरसाइज है बेटा। ज्योमेट्रिक मीन का मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। जी एम इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बी। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है। पार्ट फर्स्ट में कहता है -2 एंड 8 आर द, हमारे पास 2 नंबर्स हैं। हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है बेटा। तो हम फार्मूला लेते हैं, जी एम इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बी। सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 एंड 8। सो बेटा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -16 और प्लस माइनस, बेटा आपको पता होगा 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है 4। और बाद में बेटा हमारे पास ये देखे ना, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 16। सो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया। और -1 का स्क्वायर रूट हमेशा आपको पता है किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर होता है। तो जवाब आ गया +/-4 आयोटा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट समझ आएगा। अब सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। अब हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। फार्मूला लिखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस बेटा -2 आयोटा इंटू 8 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम प्लस माइनस इंटू माइनस का 2 8 द 16 आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। सो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट प्लस 16 सो इज इक्वल टू +/-4। दिस इज हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा सेकंड पार्ट भी क्लियर। अब थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो थर्ड पार्ट हमें कहता है बेटा 6 एंड 9। 6 और 9 हमारे पास ये 3 पार्ट है। तो दो सवाल थर्ड पार्ट दिया 6 एंड 9। उसी तरह बेटा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 इंटू 9। तो 6 और 9 को मल्टीप्लाई कर दें तो 54। तो हम 54 का स्क्वायर रूट लेते हैं, देखते हैं अगर आता है तो ठीक, नहीं तो यही हमारा आंसर। जी भाई जवाब आया +/-3 रूट 6। तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहते हैं इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96 के दरमियान 4 हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 ज्योमेट्रिक मीन आ रहे हैं 3 और 96 के दरमियान, मतलब G1 G2 G3 एंड G4। अब यहाँ पे एक बात उसी तरह याद रखनी है कि G1 इक्वल होएगा A मल्टीप्लाई R, G2 इक्वल होएगा G1 मल्टीप्लाई R, G3 इक्वल होगा G2 मल्टीप्लाई R, G4 इक्वल होगा G3 मल्टीप्लाई R। इसी तरह तमाम हम G's को मल्टीप्लाई करते जाएं R से, तो हमारा नेक्स्ट G फाइंड आउट होता जाएगा। अब प्रॉब्लम सारा यहाँ पे यही आता है कि हमारे पास R ही नहीं है, बिकॉज A1 की वैल्यू 3 है, N हमारे पास ये टोटल नंबर होते हैं 4, ये हो गए 5 और 6, N की वैल्यू 6 और ये लास्ट वाला नंबर AN है। तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को यूज करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी AN इज इक्वल टू A1 R की पावर N-1। सो AN हमारे पास 96, A1 3 आ जाएगा, R हमने फाइंड करना है 6 - 1। 96 को डिवाइड कराएंगे, 3 1 द 3 3 3 द 9 3 2 द 6 इज इक्वल टू R की पावर 5। तो ये हमारे पास बनता है 2 की 5 एंड R की 5। पावर इक्वल हो तो बेस भी आपस में इक्वल होते हैं। तो R की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 2। अब यहाँ से हम सारे G फाइंड करते हैं। सबसे पहले G1 जो इक्वल होएगा A1 मल्टीप्लाई R। सो A1 की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 है मल्टीप्लाई 2 2 3 द 6। इसी तरह G2 इक्वल होएगा G1 मल्टीप्लाई R, G2 6 आया, R2 है तो 6 2 द 12। इसी तरह G3 इक्वल होगा G2 मल्टीप्लाई R, G2 की वैल्यू हमारे पास 12 आई है, R2 है बेटा 24। और इसी तरह हमारे पास G4 होगा G3 मल्टीप्लाई R, G3 24 है बेटा, मल्टीप्लाई R करते हैं, R है 2। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ हमारा आंसर ख़त्म। बट अगर आप आइडिया लगाना चाहें कि क्या आपका जवाब ठीक आया है या नहीं, तो आप क्या करें, ये जो लास्ट नंबर आया इसे दोबारा अगेन R से मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या ये आपके पास लास्ट टर्म आती है। तो अगर ये लास्ट टर्म आती है तो यस, ये आपके आंसर चारों के चारों आंसर आपके
ट्रू है। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या कहता है? कहता है इफ x एंड y आर द बोथ पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर, ये दोनों x एंड y पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, शो डैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज लेस देन द अरिथमेटिक मीन। कहता है जी हमारे पास शो डैट कराना है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास ये लेस देन होगा किससे? अरिथमेटिक मीन से बेटा। सो ये बात हमने प्रूफ करानी है। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला देखें तो स्क्वायर रूट एक्स वाई आपके पास लेस देन होना चाहिए एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 से। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे ये बात पता है, क्या बात हमारे पास मालूम है कि x एंड y टू द पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर। तो हम यहाँ पे यही बात लिखते हैं कि स्क्वायर, हमें ये बात पता है स्क्वायर ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज, ये हमेशा हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। बट हमारे पास बेटा यहाँ पे बट x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट एलिमेंट है हमारे पास, ये पॉजिटिव डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। सो इट्स स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, तो इनके डिफरेंस का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कर लेते हैं, मतलब डिफरेंस लेके स्क्वायर करते हैं। और हम ना नंबर्स कौन से लेते हैं, स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट y हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। हमने यहाँ स्क्वायर रूट इसलिए लिया बिकॉज हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। तो हम यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन करते हैं, ए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू ग्रेटर देन 0। सो बेटा यहाँ से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस वाले को हम उधर ले जाएंगे। तो देखें बेटा हमारे पास x प्लस वाई -2 स्क्वायर रूट एक्स वाई ग्रेटर देन 0। सो x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स वाई। सो x प्लस वाई ओवर 2 ग्रेटर देन स्क्वायर रूट x एंड y। तो हमने यही बात देखे प्रूफ करनी थी ना, स्क्वायर रूट एक्स वाई लेस देन x प्लस वाई का ओवर 2। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पे, ये हमारे पास आर्थिमेंट हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, ज्योमेट्री मीन से। तो ये बात जो हमने प्रूफ करनी थी इट्स प्रूफ। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ एन की क्या वैल्यू है अगर ये इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी के दरमियान। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 4 है। कहता है जी जो ज्योमेट्रिक मीन है आपके पास वो मैं आपको दे रहा हूँ an प्लस बी एन ओवर an-1 प्लस bn-1। अब यहाँ पर उसने बात की है कि ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट a एंड b, a और b के दरमियान हमने लेना है। सो an प्लस bn ओवर an-1 प्लस bn-1। हम क्या करते हैं बेटा, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a ओवर b की पावर, हम दोनों की पावर 1/2 लिख के an-1 प्लस bn-1 इज इक्वल टू an प्लस bn। अब बेटा इस पूरे को हम पहले इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस पूरे को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आप एक बात याद रखेंगे कि ये a वाली वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, -1 प्लस 1/2 और ये b एज इट इज, ये वाला b एज इट इज आ जाएगा। फिर इसी तरह जब हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b वाला ऐड होगा a एज इट इज, a 1/2 b की पावर n-1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू an प्लस bn। अब बेटा यहाँ पे आप नोट करें कि -1 प्लस 1/2, सिर्फ इन दोनों को आप सोल्व करें तो n-1/2 आंसर आ जाएगा, b की पावर 1/2 a की पावर 1/2 और bn। इसी तरह इन दोनों को सोल्व करेंगे सो -1/2। बेटा हम कैसे देखें बेटा, 1-1/2 अगर आप करते हैं तो जवाब कितना आता है, 1/2 आ जाता है। तो अगर हमारे पास -1 है तो मतलब कि हमारे पास -1
+1/2 अगर आप करते हैं तो जवाब -1/2। तो अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि an वाले, ये an है और ये an है, इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। an -1/2 b की 1/2 और वो इसे इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा an। फिर हमारे पास आगे क्या आता है कि इसी तरह बी वाला वहां शिफ्ट कर देते हैं। सो बी एन ये वैसे और ये पूरा उधर जाके -a की 1/2 बी की n -1/2। अब बेटा हम ना यहाँ से इन दोनों से कॉमन लेते हैं, तो आपको पता है कॉमन हमेशा छोटा नंबर लिया जाता है, तो यहाँ हमारे पास n -1/2 लेस नंबर है, तो इसे अगर आपने कॉमन लेना तो इस साइड पे भी हम ये बनाते हैं, मतलब n -1/2 + 1/2। यहाँ बी में भी यही काम करते हैं, n -1/2 प्लस हमने माइनस भी खुद कर दिया अपनी तरफ से और प्लस भी कर दिया। माइनस किस लिए किया? ताकि ये इस तरह वाली वैल्यू बन जाए जिसे हम कॉमन ले सके। -a की 1/2 b की n -1/2। तो अब यहाँ से मैं अगर a की n -1/2 कॉमन लूँ तो b की 1/2 माइनस ये यहाँ तक सारा कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचेगा? a की 1/2। इसी तरह यहाँ से भी b की n -1/2 कॉमन लें तो ये b की 1/2 एंड -a की 1/2। अब मैं ये n वाले इधर डिवाइड करा देते हैं। a n -1/2 ओवर b n -1/2 इज इक्वल टू b की 1/2 माइनस a की 1/2 b की 1/2 माइनस a की 1/2। ये सारी वैल्यू कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसे हम a ओवर b होल की पावर n -1/2 लिख सकते हैं। अब बेटा ये 1 है तो मैं 1 को a ओवर b रेज टू पावर 0 लिख सकता हूँ और यहाँ भी a ओवर b रेज टू पावर n -1/2। अब देखे बेसिस अगर बराबर हों तो पावर्स भी आपस में इक्वल होती हैं, तो -1/2 वहाँ जाके +1/2, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई +1/2। तो आई होप आपको बेटा ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छी तरह क्लियर समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है? कहता है कि द अरिथमेटिक मीन, जी कहता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज सक्सीड। सक्सीड का मतलब ज्यादा है, बड़ा है, मतलब ज्यादा है या बड़ा है, ज्यादा हम समझ लेते हैं। चलो अरिथमेटिक मीन हमारे पास ज्यादा है, देयर द ज्योमेट्रिक मीन से बाय कितना ज्यादा है? 2 पॉइंट ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है। एंड देयर द सम, और फिर जिन दो नंबर का आपने अरिथमेटिक मीन लिया है उन्हीं दोनों नंबर को अगर आप सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? 20। और फाइंड क्या करने हैं? नंबर हमने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। जी भाई बहुत आसान सा सवाल है, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बेटा। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। हम यहाँ लेट कर देते हैं कि लेट 2 नंबर हमारे पास क्या आगे? x एंड y। तो x एंड y हमारे पास हैं 2 नंबर। तो हम सबसे पहली कंडीशन ये कहता है कि इन दोनों का अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 2 नंबर ज्यादा है। अब इन दोनों को बराबर करना है, या तो मैं यहाँ से -2 कर दूं या ज्योमेट्रिक मीन में +2 कर दूं ताकि बराबर हो जाए ना, मतलब ये वाली चीज 2 पॉइंट ज्यादा है। अब बराबर करना है तो मैं इसमें से 2 पॉइंट क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ। आई होप आपको ये कंडीशन समझ आई होगी। अब यहाँ हमारे पास x + y ओवर 2 -2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x एंड y हमारे पास। बेटा ये देखें ना, ज्योमेट्रिक मीन कौन सा लेना? पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव हम लेंगे। सो अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा? 4, सॉरी एलसीएम 2 आ जाएगा। x + y - 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x एंड y। तो x + y - 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x एंड y। ये हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। फिर दूसरी उसने कंडीशन बताई थी कि इन्हीं दोनों का जो सम है आपके पास, इन्हीं दोनों का सम इज इक्वल टू 20 है। तो यहां से हम एक इक्वेशन बनाते हैं, x इज इक्वल टू 20 - y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां मैं x की वैल्यू को पुट कर देता हूं कि हम x को पुट करते हैं यहां पे, तो ये होएगा 20 - y + y - 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x एंड y। बेटा यहां से देखें y से कैंसिल, तो हमारे पास 16 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट xy। सो 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट xy टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। थोड़ी सी यहाँ पे मुझसे वो हो गई कि हमने यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं की, तो यहाँ भी हम x की वैल्यू को पुट करते हैं।
तो अब वो उन सारे में करना था, तो चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे पुट कर दे 20 माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 64, तो 64 इज इक्वल टू 20y माइनस वाई स्क्वायर। इसे यहाँ शिफ्ट करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 20y इज प्लस 64 इक्वल टू 0। तो 64 का पेयर बनाए तो 16 एंड 4 हमारे पास 20 बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64। मिड टर्म ब्रेक हमने कर दी, यहाँ से पहली दो में से y कॉमन तो y माइनस 16 माइनस 4 कॉमन तो y माइनस 16 इक्वल टू 0, y माइनस 16 बेटा एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y माइनस 16 इक्वल टू 0, y माइनस 4 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 16। अब ये दोनों वैल्यू को हम पुट करते हैं अपनी किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो x इज इक्वल टू 20 माइनस 16, x इज इक्वल टू 20 माइनस 4, सो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 16। तो एक तो ये दो नंबर हैं और एक ये दो नंबर हैं। तो आई थिंक आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर इज 5, दो नंबर का अरिथमेटिक मीन 5 है एंड देयर द ज्योमेट्रिक मीन इज 4, फाइंड द नंबर। हमने दो नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। सेम उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 6 है, हम लेट कर देते हैं टू नंबर x एंड y। अब कंडीशन 1 है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो इज इक्वल टू 5 है और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इज इक्वल टू कितना है, 4 है। तो अब इन दोनों कंडीशन से हम दो इक्वेशनें बनाएंगे, फिर उधर से x और y फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक मीन है x प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 5, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x is equal to 10 minus y. This is equation number 1. Geometric mean x y is equal to 4. So x y is equal to taking square लेके ना हमने ख़त्म कर दिया. So x y is equal to 16. तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करते हैं. पुट x in पुट x, हम x को इधर पुट करते हैं. So 10 minus y, y is equal to 16. 10y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो यहाँ से हम इन दोनों को उधर ले जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0. तो यहाँ 16 का पेयर बनाए, 10 चाहिए तो 8 एंड 2, सो माइनस 8y माइनस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0. y कॉमन लेंगे तो y माइनस 8 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 8 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप y माइनस 8 कॉमन ले लें, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 8 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 2. तो यहाँ हमारे पास बेटा ये दोनों वैल्यू होगी. तो इन दोनों ही वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. पुट इन इक्वेशन 1 में, मैं 1 में इक्वेशन में बेटा पुट करता हूँ. तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 8, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, x इज इक्वल टू 8. तो ये दो नंबर और ये दो नंबर. तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है. कहते हैं द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन ए बी इज डबल. डबल है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से. मतलब ज्योमेट्रिक मीन का डबल करें तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन बनता है. तो शोड ऐड करें a रेशो b इज इक्वल टू दिस. जी भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. जी भाई देखें हैं बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है. कंडीशन ये है कि अरिथमेटिक मीन इज डबल ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. अरिथमेटिक मीन इज डबल ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. हम क्या करते हैं, यहाँ से अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है ना a प्लस बी ओवर 2. अब a प्लस बी इसलिए लेना बिकॉज यहाँ पे उसने a एंड b की ही जिक्र किया है. a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट a एंड b. सो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट a एंड b. मैं क्या करता हूँ, इसका बेटा स्क्वायर रूट ख़त्म करता हूँ. तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे. a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab इज इक्वल टू 16ab. 16 को इधर ला के माइनस करते हैं, a की 2 b की 2 प्लस 2ab माइनस 16ab इक्वल टू 0. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 14ab इक्वल टू 0. तो बेटा हम इसे इस तरह लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस 14
ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ ना क्वाड्रेटिक फार्मूला विद टर्म ऑफ ए को मैं वेरिएबल काउंट करता हूँ और यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए की वैल्यू 1 हो गई। सो बी की वैल्यू बेटा हम कितनी ले लेते हैं -14b और सी की वैल्यू ले लेते हैं बी स्क्वायर। और क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस, अच्छा अब ये ना यहाँ पे फार्मूला क्या होता था प्लस माइनस, हम प्लस इसलिए लेंगे बिकॉज एक्स एंड वाई आर हमारे पास ए एंड बी आर दो पॉजिटिव नंबर है हमारे पास। उसने खुद कहा था कि ये दो पॉजिटिव नंबर है ना, इधर देखें हमारे पास उसने क्या कहा कि ए एंड बी आर द 2 पॉजिटिव नंबर। तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। मैं कैपिटल लेटर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज हमारे पास ये ऑलरेडी ही स्मॉल लेटर में मौजूद है। सो अब हम यहाँ इसकी जगह इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। सो देखें बेटा हमारे पास a इज इक्वल टू b की जगह पे b की वैल्यू -14b आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट -14b का स्क्वायर -4a की वैल्यू तो 1 है बट c की वैल्यू b स्क्वायर ओवर 2a की वैल्यू 1। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं सारा। तो ये बन जाएगा बेटा a इज इक्वल टू 14b प्लस स्क्वायर रूट 14 का स्क्वायर 196b स्क्वायर -4b स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। सो बेटा 14b प्लस स्क्वायर रूट हमारे पास 192, 196 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 192 ओवर 2। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 192 का स्क्वायर रूट लेता हूँ। स्क्वायर रूट 192 कितना आता है 8 रूट 3 हमारे पास। तो 14b प्लस 8b भी बाहर आ जाएगा और रूट में कितना रह जाएगा 3 ओवर 2। तो आप यहाँ पे नोट करें कि 2 कॉमन आ रहा है आपके पास, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 7b प्लस हमारे पास 2 कॉमन ले लेंगे तो 4b भी कॉमन, चलो b अगले स्टेप में कॉमन लेते हैं √3 ओवर 2, 2 से कैंसिल तो b कॉमन ले लें 7 प्लस 4 √3 आ जाएगा। तो ये a इधर ऑलरेडी सारा कंटिन्यू था। तो बेटा आप देखें ना ये a ओवर b इज इक्वल टू 7 प्लस 4 √3। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि a ओवर b तो हमारे पास इक्वल होना चाहिए था 2 प्लस √3 के इक्वल होना चाहिए था कि a ओवर b हमारे पास इक्वल होना चाहिए था 2 प्लस √3 के। तो हम यहाँ के क्या करते हैं, हम इधर से 4 प्लस 3 अलग करते हैं एंड 4 √3 अलग करते हैं। तो इसे ना ये 7 को मैंने तोड़ दिया 4 प्लस 3। मैं क्या कर रहा हूँ इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ। ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर नहीं होता, हम इसे 3 रूट का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस फार्मूले वाला 2, इधर से फर्स्ट टर्म इधर से सेकंड टर्म को चेक करें क्या आया, ये सेम एज इट इज ऊपर वाली वैल्यू बन गई ना। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर a ओवर b। अब कहानी ये है कि ये प्लस वाला तो आ गया, ये देखें ना प्लस वाला, अब कौन सा चाहिए माइनस का चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि माइनस से इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी 2 माइनस √3 ओवर 2 माइनस √3। तो इधर से ये प्लस वाले 2 हैं तो हम इसे अलग अलग कर देते हैं 2 √3 2 प्लस √3 ये मतलब स्क्वायर है तो 2 टाइम हो जाएगा, ये 2 माइनस √3 ओवर 2 माइनस √3। तो बेटा हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2 प्लस √3 ये और ये माइनस वाला यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ फार्मूला लग जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट बेटा कैंसिल कर देंगे तो 2 प्लस √3 ओवर 2 माइनस √3 इज इक्वल टू, सॉरी ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 और 4 माइनस 3 का मतलब कितना होता है बेटा, तो ये होता है 1। तो जवाब आ गया a/b इज इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड रेशो 2 माइनस √3। तो थोड़ा सा लॉन्ग और टेक्निकल सवाल था, तो आई होप आपको बेटा समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। इसी तरह आप नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहता है इफ द वन ज्योमेट्रिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन g ए एंड द 2 अरिथमेटिक नंबर, एक ज्योमेट्रिक मीन है g एंड 2 अरिथमेटिक मीन और 2 अरिथमेटिक मीन है p और 2 इंसर्ट द बिटवीन 2 नंबर a एंड b। मतलब a और b के मान दरमियान ज्योमेट्रिक मीन ये आ रहा है और a और b के दरमियान अरिथमेटिक मीन ये आ रहे हैं। तो शो डैट करना g स्क्वायर इज दिस। ठीक है बेटा, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल सा सवाल है,
पर ये है छोटा, वो तो लॉन्ग था, ये स्मॉल है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, कहता है जी दो अरिथमेटिक मीन ए और बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन जी आ रहा है और ए और बी के दरमियान दो अरिथमेटिक मीन आ रहे हैं, ये ज्योमेट्रिक मीन आ रहे हैं, ये अरिथमेटिक मीन आ रहे हैं पी एंड क्यू। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखें बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना ये आप एक कंडीशन याद रखें कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के दरमियान, तो इसका फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। तो अगर मैं जी का स्क्वायर ले लूँ तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो जवाब आ गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। बस इस चीज़ का आपने क्या करना है, खास ख्याल रखना है, क्योंकि हम इसी चीज़ की हेल्प लेंगे। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास बेटा ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको बताया गया है कि अगली टर्म आपने फाइंड करनी हो पी। तो ये कैसे फाइंड होएगी कि ए में प्लस डी करने से ये फाइंड होएगी। इसी तरह अगर आपने बेटा ये क्यू फाइंड करना हो तो ये कैसे फाइंड होगा, तो क्यू आप फाइंड करेंगे बेटा कि ए प्लस 2d से, मतलब ए में अगर हम इन दोनों डी को ऐड कर दें तो ए प्लस 2d से ऐड होगा। और इसी तरह ये जो b है ये है लास्ट टर्म, तो b लास्ट टर्म, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है, इस d को फाइंड करना है। d फाइंड करने के लिए लास्ट टर्म b इक्वल हो जाएगा 1 2 3, कितने d बनेंगे 3d, a प्लस 3d। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गएगा, बिकॉज हमने पढ़ा था a1 इज इक्वल टू a प्लस डी, और a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a4 इज इक्वल टू a प्लस 4d। तो अब आई थिंक आपको बेटा बात समझ आ रही होगी। तो ये हमारे पास a4 था तो ये 3d के बराबर आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम वैल्यू लेते हैं d की, b माइनस a इज इक्वल टू 3d और d इज इक्वल टू b माइनस a ओवर 3। तो ये तो हमारे पास d की वैल्यू है, तो हम p की वैल्यू लेते हैं। p की वैल्यू किसके बराबर है, p इक्वल है a प्लस d के। तो a प्लस बी माइनस a ओवर 3, हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 आ जाएगा, 3a प्लस b माइनस a, जवाब आ जाएगा 2a प्लस b ओवर 3। इसी तरह q फाइंड करते हैं जो बनता है a प्लस 2d। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हाँ जी बताएं बेटा, a की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, a की वैल्यू आपके पास है बेटा, a की वैल्यू तो a है और d की वैल्यू आपके पास है b माइनस a ओवर 3, जिसे अगर हम मल्टीप्लाई करें a प्लस 2b माइनस 2a ओवर 3, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 3a प्लस 2b माइनस 2a, तो इसका जवाब बनेगा बेटा a प्लस 2b ओवर 3। जी भाई ये p आ गया, ये p है और ये q है। अब कंडीशन ये है कि हमारे पास जो g स्क्वायर है बेटा, जी स्क्वायर इक्वल है, उसने क्या है जी, किसके इक्वल है उसने बताया है जी 2p माइनस 2, एंड दूसरी चीज उसने बताई है 2q माइनस p, 2q माइनस, ये देखिए ना यहाँ बताया हुआ उसने 2p माइनस q, 2q माइनस p, 2q माइनस p। तो अब हम इनकी जगह इनकी वैल्यू को पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। जी भाई हम इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 इंटू पी की जगह p की वैल्यू 2a प्लस b ओवर 3 माइनस q की वैल्यू बेटा a प्लस 2b ओवर 3। इसी तरह यहाँ पे भी 2 इंटू a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जी भाई a की वैल्यू हमारे पास, q की वैल्यू कितनी है जी, a प्लस 2b ओवर 3 माइनस p की वैल्यू क्या है जी 2a प्लस b ओवर 3। अब हम इसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 4a प्लस 2b ओवर 3 माइनस a प्लस 2b ओवर 3। इसी तरह यहाँ पे भी 2a प्लस 4b ओवर 3 माइनस 2a प्लस b ओवर 3। जी भाई हम इधर एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4a प्लस 2b माइनस a एंड माइनस ये प्लस माइनस माइनस 2b हो जाएगा, जो 2b से कैंसिल, तो 3a ओवर 3 यानी कि 3 से कैंसिल, इधर तो आ गया a। अब इसी तरह यहाँ पे आते हैं, इन दोनों का एलसीएम भी 3, 2a प्लस 4b माइनस 2a प्लस माइनस माइनस b आ जाएगा बेटा,
तो यहाँ से भी 2a कैंसिल, 4 में से 1 गया तो 3b/3, 3c से कैंसिल, तो यहाँ आ गया b। तो बेटा आपको मैंने पीछे बताया था कि जी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी। सो इट्स जी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। तो आई थिंक आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।